हालेलुया। फिर से एक बार खुदावन यीशु नासरी के नाम में मैं पास्टर राजू ठाकुर आप सभी का पुणे महाराष्ट्र से हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबका इस टीचिंग सेशन में तहे दिल से स्वागत है। सारे भाई बहनों का, अभिषिक्त दास दासियों का खुदावन यीशु के नाम में मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आइए अजीजों, चलते हैं हमारे विषय के पास। और ज्यादा हम रिवीजन में या पुरानी बातों में ज्यादा समय नहीं देंगे, तो एकदम हम पॉइंट पर आएंगे जहां पर पिछले सप्ताह में हमने समाप्ति की थी। अब वो समाप्ति हमने व्यवस्था विवरण की किताब से की थी। मराठी में अनुवाद, हिंदी में ड्यूटरमनी, क्योंकि बहुत सारे हिंदी में प्रचार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो केवल ऊपरी ऊपरी तैरने वाले लोग हैं, जिन्हें अगर हमें जिस भाषा में खुदा के कलाम को अगर प्रचार करना है तो कम से कम उस भाषा में उस किताब को क्या कहते हैं उसका साधारण ज्ञान हमें होना चाहिए। नहीं तो उस पे से पता चलता है कि हम किस तरीके के लोग हैं। तो हमने व्यवस्था विवरण उसका अध्याय 13 और अध्याय 18 में से वहां पे झूठे भविष्यवक्ताओं को कैसे पहचानना है, वो किस तरीके से होते, इस बारे में हमने बहुत सारी बातें देखी है। और हम अभी वहां पर फिर से चलेंगे नहीं। तो आज हम विशेष और गहराई की बातों में देखेंगे जो नबियों के जमाने में या पुराने नियम में जो बातें लिखी हुई थी, या जो बातें या जो घटनाएं उस समय में हमें दिखती है, वो घटनाएं आज की डेट में हमें क्या बताती है। तो इसलिए हमारा जो मूल वचन है, मैं उस मूल वचन को आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। जो बेसिक वचन हमने चुना है, अब वो बेसिक वचन है मत्ती का अध्याय 24 और वचन 4, 11 और 24। 24:4 में दिया है कि तुम्हें कोई भरमाने ना पाए, इसलिए सावधान हो जाओ। मतलब हमारा बाप, हमारा उद्धारक, हमारा साथी, हमारा मित्र, हमारा राजा हमें सावधानी बरतने के बारे में हिदायत दे रहा है, ताकि हम लापरवाही ना करें। क्योंकि अगर हम लापरवाही करेंगे तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक क्षेत्र में एक बड़े नुकसान को लेकर आएगा। सेकेंड थिंग, 11 वचन में वो कहता है कि बहुतों को भरमाएंगे। बहुतों को ये झूठे नबी, झूठे भविष्यवक्ता भरमाएंगे। पहले कहता है भरमाने ना पाए, इसलिए सावधान हो जाओ। और अगर आप सावधानी नहीं रखोगे तो बहुत भरमाएंगे, बहुतों को भरमाएंगे। और 24 में वो कहता है कि वो चुने हुए को भी भरमा दे। देखो यहाँ पे 3 टेंस में बात कर रहा है खुदावन, हमें यहाँ पे 3 तरीके से बात कर रहा है। भरमाने पाए, भरमाएंगे और भरमा दे। ये सारी बातें हमें यीशु मसीह यहाँ पे सावधान कर रहे हैं। कोई नबी नहीं है, कोई गैब्रियल या मिखाइल नहीं है, तो खुद ब खुद परमेश्वर का पुत्र हमें यहाँ पे चेतावनी दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि दुष्ट ने मिलावटी काम शुरू कर दिया है। अब वो मिलावटी काम के बारे में जब मैं देखता हूं ना, मुझे अच्छा भी लगता है उस बातों का जब जवाब मिलता है। आपको पता है कि अकाल गिरते, कभी सूखा अकाल होता है तो कभी गीला अकाल होता है। गीला अकाल में बारिश बड़े पैमाने में आती है और सूखे अकाल में बारिश नहीं होती है। ये तो कुदरती अकाल की बात हम देखते हैं। लेकिन आमोस नाम का जो भविष्यवक्ता है, वो भविष्यवक्ता, मैं जब उसके बारे में जब पढ़ता हूं, आमोस के 8वें अध्याय वचन 11 में, वहां पे ये भविष्यवक्ता, ये नबी हमें एक ऐसे अकाल के बारे में कहता है। वो अकाल ना तो खाने का है ना तो पीने का है। तो वो अकाल किस बात का है पता है? वो अकाल अच्छे वचन को सुनने का है। आइए उस वचन को पढ़ते हैं। आज इस वचन को लेकर हम धीरे धीरे गहराई में जाने वाले हैं। तो आज हम, अगर आप देख रहे हो तो आप इस वचन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि बहुत सारे लोगों के जीवन में यह अकाल आया हुआ है, ताकि वो समझ जाए। क्योंकि अकाल में एक बात की जाती है, जो यूसुफ के जमाने में उसने जो पिरामिड्स बनाए थे, अन्न का साठा किया था। आज जिन लोगों के पास वचन के अन्न का साठा है,
जिनके पास वचन के अन्न का भंडार है, उनको अकाल में कोई परेशानी नहीं आएगी। जो सही भंडार के पास जुड़े हुए, अब ये भंडार कौन है? ये भंडार वे लोग हैं, या वो गोदाम या वो गोडाउन वो लोग हैं जो परमेश्वर के सच्चे चुने हुए दास। दिखावटी गोदाम में नहीं जाना है आपको आपके जीवन में भी उन वचनों का आपको एक अच्छी तरीके से एक जमाव रखना है। उसके साथ साथ आपको सप्लाई करने वाले अच्छे सेवक भी होना चाहिए। आज बहुत सारे खड़े हुए, पता नहीं चलता है असली क्या है नकली क्या है। जब आप असली से खुद वाकिफ होगे ना, तब नकली को पहचानोगे। नहीं तो कोई भी आएगा और आप उनकी चिकनी चुपड़ी बातों से शिकार हो जाओगे और अपने जीवन में आत्मिकता में एक बड़ा नुकसान उठा सकते हो। तो आइए आमोस नबी क्या कहता है। आमोस 8वां अध्याय और वचन 11। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, महंगाई को लाऊंगा। देखो महंगाई किस बात की है? उसमें न तो अन्न की भूख न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने की भूख प्यास होगी। अभी यहाँ पे भूख प्यास मतलब अकाल में मनुष्य को कपड़े की जरूरत नहीं होती है, अकाल में मनुष्य को अन्न और पानी की जरूरत होती है। खाना, एक अच्छा खाने की जरूरत होती है। अभी यहाँ पर इतना पंच नहीं दे रहा ये वचन। मैं इसको थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन में, इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन में क्या कहता है ये वचन? Behold, the day are coming, declares the Lord God, when I will send a famine on the land. मैं अकाल को भेजूंगा उस भूमि पर, not famine of bread, nor a thirst of for water. ये जो मैं अकाल भेज रहा हूं, ये अकाल ना खाने का ना पीने का है, but of hearing the word of the Lord. वो अकाल शुरू हो गया है। इसीलिए जब मैं आज देखता हूं ना इस ऑनलाइन सेवकाई में परमेश्वर के चुने हुए बड़े बड़े दास, चुने हुए दास, मैं तो सभी की बात नहीं कहूंगा। मैं अगर आप इंडिया में अगर आप कहोगे तो आप मुझसे सवाल करोगे आप किसको ज्यादा आप लाइक करोगे वचन के बारे में, तो मेरा पहला नाम आएगा बिशप डॉक्टर आमोस सिंह। आप पूछोगे, मैं नंबर वाली नहीं बताऊंगा, पास्टर यसार मनोहर। ये जो परमेश्वर के अभिषिक्त दास जो इतने अनुभवी है, जो इतने सालों से हजारों सेवकों को तैयार कर चुके हैं, जब मैं थोड़ा सा कंपेयर करता हूं ना अजीजों, तो थोड़ा सा मुझे ये वचन के बारे में मुझे थोड़ी जागृति मिलती है। तो आप कहेंगे कौन सी जागृति? जब इन बड़े सेवकों को जब मैं देखता हूं ना, तो इनकी ऑनलाइन में ना थोड़ी संख्या, मैं संख्या में नहीं गिनूंगा, संख्या कम होती है, लेकिन इसके अपोज में जब हम देखते हैं ना, तब आज के जो सेलिब्रिटी टाइप के लोग हैं, जिनको हमने देख चुके हैं, ये झूठे मसीह है, जिनका स्टेज के ऊपर माइक के सामने एक जीवन होता है और जिनका पर्सनल जीवन टोटली उसके खिलाफ होता है, टोटली अपोज होता है उसका। इनके ऑनलाइन सेशंस में हजारों की तादाद में लोग होते हैं। फिर वहां पे कुछ सेलिब्रिटी बॉलीवुड स्टार होते हैं जो गंदी बातें उसी मुंह से बोलते और उसी मुंह से परमेश्वर का कलाम भी बताने के लिए आते। मैं सभी बॉलीवुड वालों को नाम नहीं रख रहा हूं, या मैं सभी कोई सेलिब्रिटी को नाम नहीं रख रहा हूं, कुछ अच्छे भी है उनके अंदर, सभी खराब नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे गलत और झूठे मसीहों की वजह से अच्छे लोगों के ऊपर भी उंगली उठ रही है। यहाँ पे बताया जा रहा है सत्य मार्ग की निंदा, सत्य से विहीन किया जा रहा है, सत्य के विरोधी खड़े हो गए हमारे ही लोगों की गलतियों की वजह से। आज हम देखते हैं कि ऑनलाइन में कुछ बहनें आती है, हम बहुत बार बात कर चुके, बार बार उसमें मुझे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इस वचन को देखकर मैं बता रहा हूं आपको, उनकी एकदम स्टाइल अलग होती है, उनके सर पे कभी घूंघट नहीं होता है, पल्लू नहीं होता है, उनके बालों को अलग अलग कलर से कलर किया जाता है,
उनके होठों को रंगीन किया जाता है, उनके चेहरे, उनके आईब्रोज इतने सुंदर बनाए हुए, एकदम बॉलीवुड की एकदम सिने स्टार के जैसे ये लोग ऑनलाइन में आते हैं। तब इनके पास वचन तो नहीं होता है, मैं क्लियर मुंह पे बोल देता हूँ, इनके पास कोई वचन नहीं होता है, इनके पास कोई वचन का नया रेवलेशन नहीं होता है, नया प्रकाशन नहीं होता है, कोई नई बातें नहीं होती कि जिसके द्वारा सुनने वाले की आत्मिक बढ़ोतरी हो जाए। लेकिन इनकी ऑनलाइन के ऊपर हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा होते। ये हो गया। फिर उसके आगे मैं आगे आना चाहता हूं ये अकाल के बारे में। फिर उसके बाद मैं देखता हूं कि कुछ पास्टर्स, कुछ अपोस्टल्स, कुछ प्रॉफिट्स, इवांजलिस्ट, ये लोग वचन को छोड़कर नॉन बिब्लिकल बातें, मनुष्य को खुश करने वाले, जैसे तिमोथेयुस को दूसरे तिमोथी 4 अध्याय से आगे जैसे पौलुस तिमोथेयुस को कहता है कि कानों की खुजली मिटाने वाली शिक्षा, कानों को मीठी मीठी लगने वाली शिक्षा, पापियों के लिए भी प्रोफेसी, पापियों के लिए भी परदेश का, अमेरिका, लंदन, यूएस का वीजा, ऐसी बातें करने वालों के पास व्यूअर्स बढ़ जाते। ऐसी बातें बताने वाले के, और वो लोग कहते हैं प्रॉफिट, प्रोफेसाई, रात को 2-2, 3-3 बजे तक ऐसे लोगों को देखने वाले लोग अपनी नींद खराब करते हुए क्यों कान लगाते? किस पर? वचन पे नहीं, कान उस बात पे लगाया जाता है सांसारिक बातें, मेरा लाभ, मेरा भविष्य, मेरा बिजनेस, मेरी नौकरी, मेरा विवाह, मेरा फ्यूचर, इस बात पे कान लगाया जाता है। तो फिर क्या है? आमोस 8:11 के अनुसार अकाल शुरू हुआ है, और इस अकाल में वही लोग सरवाइव करेंगे, इस अकाल में वही लोग बचेंगे, इस अकाल में मसीह आने तक वही लोग अपनी उद्धार को बनाए रखेंगे जिन्होंने वचन का गोडाउन अपने जीवन में बनाया है। वचन का भंडार उनके पास है, और उनके पास अच्छे भंडारी है जो उनको सही अन्न खिलाते हैं, जो उनको योग्य पानी पिलाते हैं, जो उनको वचन की योग्य शिक्षा देते हैं, जो उनको मतलबी बातें, मनगढ़ंत बातें, चिकनी चुपड़ी बातें, मनुष्य को खुश करने वाली बातें नहीं, तो मसीह जीवन में किस तरीके से चले ये बातें बताई जाती है। वही लोग इस अकाल में सरवाइव कर पाएंगे। मैं देखता हूं कि जब न्यायियों की किताब की शुरुआत होती है, और शुरुआत में बाइबल कहता है कि न्यायियों के जमाने में रूत की किताब की शुरुआत में बताया गया कि न्यायियों के जमाने में बेथलेहम में अकाल गिर गया, और उस अकाल में अलीमेलेक नामी महलोन और खिल्लोन ये परिवार बेथलेहम को छोड़कर मोआब में गया। और हमें सबको पता है बेथलेहम में अकाल गिरा था खाने का और पीने का, खुदा की जीवित रोटी का नहीं, क्योंकि खुदा का बेटा इब्लिस को कहता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं तो खुदा बाप के मुंह से निकलने वाले वचन से जीता है। आज यह अलीमेलेक की एक गलती हुई कि उस अकाल में वो बेथलेहम को छोड़कर वो मोआब में गया। मोआब का मतलब है शाप, आज मोआब का नाम है जॉर्डन देश का नाम। अब मुझे आपको बताना है कि वहां जाने के बाद अलीमेलेक पहले मर गया, फिर महलोन मर गया, खिल्लोन मर गया, ये नामी फिर से बेथलेहम को लौट कर आई। आज मुझे बताना है आपको ये बात, क्या हम हमारे बेथलेहम को छोड़कर ये मोआब की चिकनी चुपड़ी बातें, ये मोआब की लुभावनी वाली बातें, मोआब का पानी या मोआब के अन्न की लालच में क्या हमारा बेसिक बेथलेहम को छोड़कर क्या हम मोआब की तरफ तो नहीं जा रहे? खबरदार, यीशु मसीह मत्ती 24:4 में सावधान कर रहे, 24:11 में हिदायत दे रहे, और 24:24 में वहां पे चेतावनी दे रहे। आज तुम्हें और मुझे अपने बेथलेहम में भले अकाल दुनिया में गिरा हुआ है, लेकिन हमारे पास अगर वचन का भंडार है, आज अकाल शुरू हुआ है। आमोस भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी ये अंतिम समय में पूरी होने की राह पे शुरुआत हो गई है, इसीलिए वचन का सही प्रचार करने वाले नहीं मिल रहे। जो कलीसिया का, प्राचीन कलीसिया का जो बेस था,
जो बुनियादी शिक्षा थी, पश्चाताप, उद्धार और न्याय, ये शिक्षा देने के लिए बंद हो गए। पश्चाताप, उद्धार और न्याय के जगह पर अभी आ गया है प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग एंड ग्रेस, ये टीचिंग्स आ गई है। बरकत, आशीष और कृपा, ये टीचिंग्स आ गई है। इसीलिए आज बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी के ऊपर सेशन शुरू हुए। बहुत सारे लोग हमें सिखाते 10 स्टेप्स गेट प्रॉस्पेरिटी, 5 स्टेप, ये सब सिखाया जाता है। मुझे आपको बताना है, ये शुरुआत हो गया अजीजों। इस अकाल में वही बचेगा जिसके पास अपना खुद का भंडार है। आपको पता है, हमें यीशु मसीह ने सुलेमान के द्वारा हमें कुछ बातें सिखाई है। उसने कहा कि जा चींटी के पास जा। चींटी क्या करती है? एक छोटी सी चींटी के पास जाकर कहा गया है, उसके पास से सीख और बुद्धिमान हो जा। आपको शेर चीते के पास, हाथी के पास नहीं भेजा है, चींटी के पास भेजा है। ये चींटी क्या करती है? ये चींटी जब कड़ी धूप होती है, उसको अगर कहीं पर जमीन पर अगर एक जवार का या बाजरी का या गेहूं का दाना दिखता है, ये चींटी कड़ी धूप में जाती है। अगर वो उठा नहीं सकती है और 4 चींटियों को लेकर आती है और वो गेहूं का दाना उठाकर अपने घर में लेके जाती है। और अकाल के समय में और उस समय में वो घर में खाती है, इसलिए वो बच जाती है। इसलिए चींटियों को बहुत उम्र मिलती है, वो बढ़ती जाती है। आज आपको और मुझे ये सब बातें देखकर बुद्धिमान होने के लिए बताया। आज मैं देख रहा हूं कि अजीजों, बहुत ही मसीहत का माहौल बिगड़ा हुआ है। जैसे हमारे पुणे शहर में आज वायरस की वजह से आज ये न्यूज चैनल वाले बहुत ही बदनाम करते हुए बहुत ही हमारे माहौल को बिगाड़ दिए। हमारे शहर में, मुंबई, पुणे, दिल्ली में बहुत सारी गाड़ियां होने की वजह से वो धुएं का जो प्रदूषण हो रहा है, जो पॉल्यूशन हुआ है, उसके वजह से लोगों की नाना प्रकार की बीमारियां हो गई है, नाना प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही है। आज मुझे आपको बताना है, मसीहत में भी ये झूठी शिक्षा, झूठी सेवकाई और झूठे सेवकों के वजह से ये फॉल्स पॉल्यूशन फैल रहा है। और इस फॉल्स पॉल्यूशन के चपेटे में बहुत सारे चुने हुए लोग भी आ गए। बहुत सारे लोगों को भरमाया जा रहा है। बहुत सारे अपनी बुनियादी विश्वास की नींव को छोड़कर वो कई गलत दिशा में भटक रहे हैं चीजों। आज मुझे आपको बताना है, हाथ जोड़ के बताना है, खुदावन के साथ अपना व्यक्तिगत समय बिताओ। किसी की लुभावनी वाली बातों पर ध्यान मत लगाओ, किसी की भविष्यवाणियों पर ध्यान मत लगाओ। अगर कान लगाना है तो खुदा का कलाम कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन की ओर कान लगा, मेरे वचन की ओर ध्यान लगा। मैं एक वचन आपको पढ़ना चाहता हूं, जस्ट मेरे दिमाग में खुदावन डाल रहा है। नीति वचन में वो वचन है, नीति वचन का अध्याय 4 और वचन 20। देखो क्या कहता है यहाँ पे वचन के बारे में। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। आज बहुत सारे लोग हैं ना, मेरे लिए क्या भविष्यवाणी होगी, मेरे लिए ये पास्टर क्या कह रहा है, क्या मेरे लिए ये प्रॉफिट मेरा नाम लेके कुछ कह रहा है क्या, और इसी बात का ये झूठे सेवक, झूठी शिक्षा और झूठी सेवकाई करने वाले इसी बात का गलत फायदा उठाते। इसी बात का फायदा उठाकर भोले भाले विश्वासियों को भरमा कर, उनकी बुनियादी नींव को तोड़कर, उनको अपने विश्वास से भरमा कर कहीं ना कहीं उनका नाश कर रहे। बाइबल का परमेश्वर नीति वचन 4:20 पे कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन, गौर से सुनो, और अपना कान मेरी बातों पर लगा, मनुष्य की बातों पर नहीं, उनकी चिकनी चुपड़ी बातों पर नहीं, उनके कुछ अलग की नॉन बिब्लिकल बातों पर नहीं, तो मेरी बातों पर कान लगा। आगे, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, मतलब तेरे आंखों से ओझल ना होने दे। मेरा वचन ध्यान लगा के सुन, मेरे वचन पे कान लगा। अभी देखो वचन पे क्या क्या लगाना है। वचन पे ध्यान लगाना है, वचन पे कान लगाना है, वचन पे आंख लगाना है। हमारे जो और चौथी बात है वो भी पढ़ता हूं मैं, वरन अपने मन में धारण कर। हालेलुया। 4 जगह पे ये बात हमें लेकर जा रहे। नंबर 1 ध्यान, नंबर 2 कान, नंबर 3 आंख, नंबर 4 मन। कहां पे लगाना है? वचन पे,
दुनिया की चिकनी चुपड़ी बातों पे नहीं, किसी व्यक्ति की नॉन बिब्लिकल बातों पे नहीं, बाइबल के विरुद्ध देने वाली शिक्षा पे नहीं, फिर भले मेरे मन को कितनी अच्छी लगने दो। ये 4 बातें बताइए। कान लगा, आंख लगा, ध्यान लगा, अब मन लगा। आगे क्या कहता है देखो वचन, क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती है। आपको वचन कैसे प्राप्त होगा पता है? पहले आपको ध्यान लगाना होगा वचन के पास, सब कुछ भुला के। कुछ लोग वचन सुनने के लिए बैठते हैं, लेकिन उनका सारा ध्यान दुनिया में होता है, उनका सारा ध्यान अपने मोबाइल में होता है, व्हाट्सएप या फेसबुक पे लगा हुआ रहता है। जब हम वचन जहां पे तू ध्यान लगाएगा, वो बातें तेरे जीवन में आशीष का कारण ठहरेगी, और वही बातें नाश का कारण। अगर दुनिया में ध्यान लगाएगा तो दुनिया तेरा अंत करेगा, लेकिन वचन पर ध्यान लगाएगा, वचन तेरी जिंदगी को संवार देगा। बाइबल कहता है नंबर 1, वचन पे ध्यान लगा, मेरी बातों पे कान लगा, उन बातों को आंखों से ओझल मत होने दे, और उन्हें अपने मन में धारण कर। जब इस प्रोसेस तू जाएगा तो वचन तुझे प्राप्त होगा, खुदावन यीशु तुझे प्राप्त होगा। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, वे उनके जीवित रहने का अकाल में अगर जीवित रहना है ना, ये जो अकाल गिरा हुआ है, वचन सुनने का अकाल गिरा हुआ है, इस अकाल में अगर जीवित रहना है ना, तो आपको प्योर प्रॉपर वचन के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और जब हम देखते हैं यहाँ पे मूल बात, यहाँ पे हम देखते हैं जीवित रहने का, और आगे देखो, और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। अगर आपको चंगा होना है ना, शरीर के सारे शरीर को कहा गया है, उनके सारे शरीर के मतलब शरीर के 3 अंगों को, जीव शरीर आत्मा को अगर चंगा रखना है, महफूज रखना है, उसको अगर जीवित रखना है, उसको अगर संभालना है, तो उसके लिए जरूरी बात है कि अजीजों उसका वचन। आज वचन सुनाने वाले तो बहुत है, लेकिन आज क्या खुदा की ओर से है? क्या खुदा की ओर से बात करते? सारी सांसारिक बात, आशीष के लिए भूखे बन जाओ, ये गलत टीचिंग आ रहा है। जब तक आप आशीष के लिए भूखे नहीं बनोगे याकूब की तरह, अरे याकूब आशीष के लिए भूखा नहीं था, वो कहता है तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर याकूब क्या भिखारी था? याकूब क्या बिना परिवार से था? याकूब के पास क्या धन दौलत नहीं थी? याकूब के पास भेड़ बकरियां थी, याकूब के पास एक छोड़ के 12 बच्चे थे, याकूब के पास 4 बीवियां थी, याकूब के पास सब कुछ था। फिर याकूब को आशीष क्या चाहिए थी? तो याकूब को आशीष वो चाहिए थी, एक अच्छा कैरेक्टर, इसीलिए वो आशीष उसको मिली। अब से तुझे याकूब नहीं तो इजराइल कहेंगे। याकूब का मतलब मक्कार, लेकिन इजराइल का मतलब यहोवा को देखने वाला। हालेलुया। आज आशीष वो चाहिए। आशीष का आज लोगों ने डेफिनेशन, आशीष की परिभाषा को बदल दिया गया है। आशीष की परिभाषा क्या है? एक अच्छा जीवन, एक अच्छा चरित्र, एक अच्छा कैरेक्टर, उसे आशीष कहा जाता है। क्योंकि बाइबल कहती है, अगर हम इसी नीति वचन के, शायद थोड़ा सा वचन मेरा टर्न हो रहा है तो भी मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यस, 22:1, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। याकूब के पास बड़ा धन था, लेकिन जिस कनान में उसको आना था, उस कनान में उसका नाम बदनाम था। और याकूब को वो आशीष चाहिए थी कि खुदावन तूने कहा था कि मैं तुझे आशीषित करूंगा, मुझे आशीष तो मिली है, धन दौलत सांसारिक बात तो मिली है, लेकिन मुझे वो आशीष चाहिए, मैं कनान में जाने से पहले याकूब का इजराइल बन जाऊं। और इसलिए मक्कार का परिवर्तन वो इजराइल में कर दिया। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग ये गलत टीचिंग देते, गलत शिक्षा फैलाते, ये है सड़े घाव की शिक्षा। मुझे आपको बताना है, अगर कोई सेवक सेविका है, परमेश्वर के वचन को अच्छी तरीके से मेडिटेट करो। यहाँ वहां का आज क्या हो, क्या इन्फ्लुएंस टीचिंग जा रहा है। आप समझ रहे हैं इन्फ्लुएंस टीचिंग? इन्फ्लुएंस कहाँ कहा जाता है पता है? जैसे ये कोरोना वायरस संसर्गजन्य बीमारी है, ये संसर्ग लेकर आती है, अफेक्ट करती है एक से दूसरे को। आज यही प्रकार की शिक्षा अगर कोई साउथ अफ्रीका में अगर कोई बड़ी भीड़ वाला है ना, तो उसको इंडिया में कोई कॉपी करता है, वो खुद का कुछ तजुर्बा नहीं है, खुद का कुछ खुदा के साथ रिलेशन नहीं है, वो अपनी बातें बताना शुरू कर देता है, वहां से कॉपी किया हुआ। इसलिए ये बातें ज्यादा दिन तक नहीं चलती है, इसलिए ये ज्यादा दिन तक ये लोगों की शिक्षा काम नहीं करती है। इसलिए
हम ये शिक्षा देने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। तो चलते हम यिर्मयाह नबी के किताब में चलेंगे, आज की बातों को जोड़ेंगे उसके साथ और कुछ बातें परमेश्वर हमें सिखाएगा। तो आइए हम देखेंगे यिर्मयाह का 5वां अध्याय और वचन 12 से लेके आगे। उन्होंने यहोवा की बातें झुठलाकर कहा, वो ऐसा नहीं है, विपत्ति हम पर न पड़ेगी, न हम तलवार को और न महंगाई को देखेंगे। मैं इस बात को लेकर किसी का नाम नहीं लेंगे। ये शिक्षा हमारी किसी के व्यक्तिगत किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। जो कोई बाइबल की बुनियादी बातों को छोड़कर मनगढ़ंत इमोशन वाली बातें, मतलब भावुकता की बातें, नॉन बिब्लिकल बातें, अपनी बनाई बनाई हुई काल्पनिक बातें, इन बातों को लेकर जो कोई मसीहत को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, मतलब लोगों को सत्य से विहीन करेगा या लोगों को सत्य की निंदा करने के लिए ऐसा कुछ काम करेगा, वहां पर हम शिक्षा देने के लिए खड़े हैं। इसलिए हमारी व्यक्तिगत किसी पास्टर, प्रेरित, भविष्यवक्ता, इवांजेलिस्ट या शिक्षक से कोई दुश्मनी नहीं है। हम शिक्षा दे रहे हैं, जहां पे झूठ है वहां पे सच्चाई को प्रकट कर रहे हैं। और आप हमें भी करेक्ट कर सकते हो, आप हमें भी इस पेज के ऊपर मेरे नंबर है, यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हो और आप हमें भी सिखा सकते हो, लेकिन भावुकता में नहीं, अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड, नॉट अकॉर्डिंग टू इमोशंस। हालेलुया। चलते यहाँ पे क्या कहा गया है कि कुछ लोगों ने ऐसी बातें झुठला कर कही कि हम पर विपत्ति नहीं आएगी, तलवार नहीं आएगी और ना महंगाई आएगी। कुछ लोगों ने इस लॉकडाउन के दरमियान या उसके पहले ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारे पास्टर्स, अपोस्टल्स और प्रॉफिट फेल हो गए। एक प्रॉफिटस है महाराष्ट्र में, उन्होंने 1 अप्रैल को यूट्यूब पे एक वीडियो बना के डाल दिया और वो वीडियो का टाइटल था सडनली हेवनली डोर्स विल ओपन। और इतनी अन्य भाषा बात कर रही थी, कुछ भी कंट्रोल नहीं था, इतनी बकबक वो कर रही थी वो लेडी। 1 अप्रैल को आपके लिए बरकत के दरवाजे खुल गए, आपके लिए चंगाई के दरवाजे खुल गए, अभिषेक के दरवाजे खुल गए। मुझे लगता है 1 अप्रैल को उन्होंने वो संदेश दिया, उन्होंने शायद अप्रैल फूल किया होगा और उस दिन से हालात पूरे बिगड़ गए। यहोवा ने नहीं बताया। बहुत सारे बड़े बड़े प्रॉफिट्स को हम जानते, वो चुपचाप थे। जब तक खुदा की ओर से कुछ बात नहीं आती है, एक जेन्युइन परमेश्वर के दास की पहचान यह है, जब तक वो खुदा से सुनता नहीं तब तक वो बात करता नहीं। लेकिन आज ऐसे लोग खड़े हैं, ऐसे लोग माहौल को बिगाड़ने के लिए खड़े, जो अपनी मनगढ़ंत बातें बताती है, जो खुद को महिमा लेने के लिए, जो अपने नाम को ऊंचा उठाने के लिए, जो अपने नाम को उठाने के लिए, जो अपने नाम की बड़ाई के लिए। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे लोग मसीहत में खड़े हैं, जो माहौल को बिगाड़ रहे हैं। आप कैसे पहचानेंगे उनको? भले वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। पंजाब से एक बड़ी सेवकाई वाले 2 सेवकों ने भविष्यवाणियां की थी। 15 अप्रैल को कोरोना वायरस को मैं मिटा दूंगा। कितने अप्रैल को? 15 अप्रैल को। मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और या अक्टूबर, कहाँ गई ये भविष्यवाणियां? खुदा ने नहीं बोला और ये बोल चुके। आगे पढ़ेंगे। भविष्यवक्ता हवा हो जाएंगे। ये पूरी हो गई भविष्यवाणी। बड़े बड़े प्रॉफिट्स फ्रॉम अफ्रीका, फ्रॉम यूएस, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया हवा हो गए, दिख नहीं गए अभी वो। हा हा हु करने वाले हवा हो गए। आगे पढ़ेंगे। इनमें ईश्वर का वचन नहीं है, इनमें ईश्वर का वचन नहीं है, इनके साथ ऐसा ही किया जाएगा। ये मेरी भाषा नहीं है, ये वचन का खुदावन उसकी ये भाषा है। वो क्या कहता है? वो हवा हो जाएंगे, उनमें ईश्वर का वचन नहीं है। इसलिए मतलब मुझे क्या बताना है? दुष्ट भी ऐसे लोगों का इस्तेमाल करता है, इनके अंदर वचन नहीं है। मतलब क्या है? अकाल गिर गया है। खुदावन अभी उन्हीं लोगों को वचन देगा,
वही परमेश्वर के दासों को देगा, दासियों को देगा जो सच में उस खुदा के साथ वफादार है, जो उसकी इच्छा पे चलने वाले हैं। उन्हीं लोगों को वचन दिया जाएगा। यिर्मयाह का 5वां अध्याय 13 वचन में वो कहता है कि इनके साथ ऐसा ही होगा। मतलब क्या होगा? ये हवा हो जाएंगे, इनका नामो निशान खराब हो जाएगा, इन पर कोई विश्वास नहीं करेगा। आने वाले दिनों में मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये लोग बदलेंगे नहीं, अगर ये लोग अपनी इस गलत शिक्षा को बंद करेंगे नहीं, ये लुभावनी वाली बातें, चिकनी चुपड़ी बातें, भावुकता की बातें, इनको अगर बंद करते हुए अगर योग्य सेवकाई नहीं करेंगे, ये हवा हो जाएंगे। हवा मतलब पता है? याकूब की पत्री में दिया है, मनुष्य का जीवन भाप के जैसा है, वो थोड़ी देर दिखती है, बाद में मतलब इस दुनिया से उड़ जाएगी। ऐसा समय आने से पहले संभल जाओ, सावधान हो जाओ और अपने जीवन को बदल दो। हालेलुया। आगे वचन कहता है, इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, ये लोग जो ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते मतलब ये लोग कहते हैं कि कोई विपत्ति नहीं आएगी, कोई तलवार नहीं गिरेगी, कोई आकार नहीं आएगा, महंगाई नहीं आएगी, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा, बहुत कमाई देगा, बहुत बरकत देगा। अब लोगों ने भी आमीन आमीन बोल के तालियां बजाई थी, क्योंकि कानों को मीठी लगी ना वो बातें, लेकिन ये बातें खुदा की ओर से नहीं थी। पढ़े क्या? वे लोग जो ऐसा कहते, इसलिए देख मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग और इस प्रजा को काट बनाऊंगा और वह उनको भस्म करेगी, यहोवा की यह वाणी है। यिर्मयाह को कहा गया है, यिर्मयाह के मुंह में खुदा कह रहा है, मैं आग के जैसा वचन डालूंगा ताकि लोगों को जला डालेगा। इसलिए कुछ परमेश्वर के दास जब वचन प्रचार करते हैं ना, तो सुनने वाले जल जाते। क्यों? अगर हमारे अंदर वचन सुनने के बाद अगर कुछ जलने वाली बात नहीं होती है, तकलीफ वाली बात नहीं होती है, अगर वो वचन हमको चोट नहीं पहुंचाता है, अगर वो वचन हमारे भीतर अगर कुछ एहसास नहीं दिलाता है, इसका मतलब ये वचन बनावटी है। अगर कुछ खुदा का वचन हमारे जीवन में अगर चोट पहुंचाता है, तो समझ रहे कि नहीं, एक परमेश्वर की ओर से। यिर्मयाह के मुंह में मीठा वचन नहीं डाला था, यिर्मयाह के मुंह में आग वाला वचन डाला था। इसलिए यिर्मयाह जब बात करता था, लोगों के अंदर अंगार लगती थी, उनके दिल में अंगार लगती थी, वो बेचैन हो जाते थे। आज अगर ऐसा वचन कोई खुदा का कलाम, खुदा का दास अगर देता है, और अगर किसी के दिल में, किसी की रूह में अगर जलजलाहट या अंगार पैदा होती है, तो इसका मतलब ये खुदा का सही दास है, जो खुदा की आग को लेकर आया है। पवित्र आत्मा की आग, वचन की आग ये नहीं है कि केवल जमीन पर पटकना, बॉडी का वाइब्रेशन करना, फायर, टेक इट फायर, रिसीव फायर, इसको पवित्र आत्मा का आग नहीं कहा जाता है। जब आप बात करोगे ना, तो आपकी बात के द्वारा सुनने वालों के जीवन में चोट पहुंचनी चाहिए। वो आग की जलजलाहट, वो आग के अंगार उनके दिलों में एक प्रकार की तकलीफ को पैदा करे, उनके जीवन में बेचैनी को पैदा करे। वो है खुदा का सच्चा वचन। हालेलुया। केवल टेक इट फायर और रिसीव फायर से लोगों का जीवन नहीं बदलेगा। ऐसा कलाम प्रचार करो ताकि पापी आपका कलाम सुनकर उसी जगह पर घुटनों पर आकर आंसुओं के साथ, पश्चाताप के साथ अपने पापों का अंगीकार करते हुए मसीहा को अपने जीवन में उद्धारकर्ता कहकर ग्रहण करें। अगर मेरा वचन लोगों के कानों को मीठा लगने वाला है, तो खबरदार मैं गलत सेवकाई में हूं। मेरा वचन केवल लोगों की कानों की खुजली मिटा रहा है, खबरदार मैं गलत सेवकाई में हूं। अगर मेरे वचन से मुझे आपको बताना है, वो पतरस जब पेंटिकॉस्ट के दिन खुदा ने वो आग की जुबान उनके ऊपर लाई थी, वो जुबान प्रेरितों के ऊपर आई थी। इसलिए पतरस जब खड़ा रहा और जब उसने प्रचार किया, बाइबल कहती है उनके दिलों को वो आग छू गई, उनके दिलों को उस आग ने चोट पहुंचाया, उनके दिलों को जलाया, उनको तकलीफ हो गई, वो बेचैन हो गई। और वो बेचैनी के साथ आकर कहते, पतरस हमारा उद्धार हो। इसलिए हम क्या करें? वो कहता है बपतिस्मा ले लो, यीशु पे विश्वास करो, पश्चाताप करो, ताकि तुम नहीं तो तुम्हारी आने वाली नस्ल भी बच जाए। यह है पवित्र आत्मा की आग। ये केवल बड़े बड़े आवाज से चिल्लाना, थरथराना, बॉडी का वाइब्रेशन करना, फूस फूस करना, इसमें आग नहीं है। जब कोई सेवक बात करता है ना, उसका कलाम डायरेक्टली वो आग जब अंदर रूह तक जाती है ना, और अंदर से झंझोड़ देती है ना, उस व्यक्ति को सोचने के ऊपर मजबूर करती है ना, उसको जीवन बदलने के लिए मजबूर करती है ना, वो है पवित्र आत्मा की आग। लेकिन आज लोगों ने पवित्र आत्मा की आग की डेफिनेशन, परिभाषा को बदल दिया है। सावधान हो जाओ।
आज आपको समझना होगा चीजों, इन बातों को गहराई से समझना होगा। आज लोगों ने आग की परिभाषा बदल दी है। ये गिरना, उटकना, पटकना, ये सब अर्ली टाइम्स में ठीक था, नए नए टाइम में परमेश्वर के दास पास्टर इसाक मनोहर बहुत अच्छा कहते, वो कहते कि इन बातों को आपके चर्च में प्रैक्टिस मत करो, आपके चर्च में वचन की गहराई में लेकर जाओ। अभिषेक वचन से बहेगा, चंगाइया उसमें होगी, छुटकारा होगा। ये गिरना, उछलना, पटकना, चीखना, ये बातों के द्वारा कुछ नहीं होने वाला है। ये जो लोग करते हैं ना, वो अभी भी, मुझे आपको बताना है, वो एलकेजी में बैठे हुए, वो अभी भी एलकेजी में बैठे हुए, और वो एलकेजी की ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डैट, ये भी सीडी के आगे उनका आगे गाड़ी गया ही नहीं, उनका गाड़ी आगे बढ़ा ही नहीं है एबीसीडी के आगे। मुझे आपको बताना है, ये है आग। अगर ये आग हम लगाएंगे ना यिर्मयाह के मुंह में, इसलिए यिर्मयाह को मारने के लिए वो खड़े हो गए। यिर्मयाह को जेल में डाल दिया गया। यिर्मयाह ने, वो योयाकीन राजा ने जेल में डाल दिया गया, गहरे कुएं में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि यिर्मयाह उस देश का नबी था, वन एंड ओनली प्रॉफिट था। जब वो बात कर रहा था, आज के प्रॉफिट को हवा में उड़ना है, लेकिन यिर्मयाह नबी गहरे कुएं में, खाली सूखे कुएं में फेंक दिया गया था। वहां पर कितनी रात, कितने दिन वो आंसुओं के साथ दुआ कर रहा था। खुदा ने ऑलरेडी न्याय बता दिया था। मेरा टाइम खत्म हुआ है, 3 मिनट बचे, लेकिन आज मैं इस सेशन में क्या बताना चाहता हूं, ये 18वां भाग है। दिस इज 18th एपिसोड। ये 18वां भाग चाहता है, ये 18वें भाग में खुदावंद चाहता है कि आप ये दुनिया की, आज बहुत सारे प्रॉफिट्स खड़े हो गए, कोई यंग प्रॉफिट, कोई मेजर प्रॉफिट, कोई ओल्ड प्रॉफिट, कोई सीनियर प्रॉफिट, कोई जूनियर प्रॉफिट, स्वयं घोषित भविष्यवक्ता बन गए। क्या खुदा ने सच में चुना है आपको? आज नाम के आगे टाइटल लगाने में बहुत बड़ा महिमा की बात समझा जाती है, बहुत फक्र की बात समझा जाती है। मेरे नाम के आगे कोई टाइटल की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे नाम के आगे मेरे खुदा का नाम है। मेरे नाम की कुछ औकात नहीं है, एक ही नाम की कीमत है, वो और यीशु का नाम। आज लोग इन बातों में सब बिजी है, सभी को यही बातों में इंटरेस्टेड है। सबको पॉपुलर होना है, सबको फेमस होना है, सबको दौलत, शोहरत और दुनिया की चकाचौंध बातें चाहिए। लेकिन कौन है यिर्मयाह नबी के जैसा, जो उस गहरे कुएं में, सूखे कुएं में आके दुआ कर रहा है? यिर्मयाह को खुदा ने मीठा मधु का वचन दे दिया था। बाइबल का परमेश्वर कहता है, यिर्मयाह मैं तेरे मुंह में आग डाल रहा हूं और प्रजा को काट बना रहा हूं। आज यह अकाल गिर गया अजीजों, इसमें वही लोग सरवाइव करेंगे जिनके पास वचन की सही शिक्षा, योग्य रोटी है, वचन का सही बीज है, वही लोग सरवाइव कर पाएंगे। अन्यथा आने वाले दिनों में इतने भरमाने वाले आएंगे जो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करेंगे, रोड के ऊपर मुर्दों को चिल्लाएंगे, और इन बातों से चुने हुए भी मत्ती 24:24 के अनुसार भरमाए जाएंगे। इसीलिए आपको और मुझे आज सतर्क होना है, आज हमें मैच्योर्ड होना है, और हमारे भीतर वो पहचानने की वो कुव्वत होनी चाहिए। वो वचन जो हमने पिछले वक्त देखा था, जो 2 कोरिन्थियों के जो वरदान के बारे में देखा था, आत्मा की परख, वो कोरिन्थियों का पहले किताब में हमने देखा था, आत्मा की परख। आज वो परख आपके अंदर होनी चाहिए। भले आपके द्वारा कोई बुखार भी ना जाए, लेकिन आपके अंदर वो गिफ्ट रहेगा ना, जिसके द्वारा आप बचाए जाओगे और आपका परिवार बचाया जाएगा। पतरस के उस आग की उस सेवकाई में, होली स्पिरिट मिनिस्ट्री में, लोगों ने केवल चिल्ला पुकार नहीं किया, लोगों ने कोलाहल नहीं किया, लोगों ने केवल चीख नहीं मारी, लोग केवल जमीन पर पटक नहीं रहे थे। तो पवित्र आत्मा का जो सिस्टम है, वहां से जो ऑपरेट हुआ, आज पेंटिकॉस्टल कहते हैं, लेकिन क्या पेंटिकॉस्टल की सही आग है आपके अंदर? आप जब प्रचार करते हो तो क्या एक पापी पश्चाताप करता है? क्या आपका प्रचार केवल पापियों को कहा जाता है तुम्हें 2 करोड़ मिलेगा और 4 करोड़ मिलेगा? ऐसे में तो भीड़ बढ़ने वाले भाई। अगर आप पापी को सराहना करोगे, अगर वो पाप में होने के बावजूद 2 बीवियों को घुमा रहा है, तो भी उसको कहेंगे कि आप सेवकाई के लिए खुदा आपको चुन रहा है, तो क्यों नहीं आपके चर्च में भीड़ बढ़ेगी? ये सब गलत शिक्षाओं के द्वारा एक ऐसी भीड़, एक गलत शिक्षा, झूठी शिक्षा, झूठी सेवकाई और झूठे सेवकों की चंगुल में है। अब उनको छुड़ाने के लिए हम ये प्रयत्न कर रहे हैं।
फिर भले हमारे ऑनलाइन सेशन में बड़ी संख्या में देखने वाले लोग नहीं रहेंगे, लेकिन अगर इसके द्वारा अगर एक व्यक्ति भी खड़ा हो जाएगा और वो सही तरीके की सेवकाई करेगा, वो एक व्यक्ति उस खुदा की आग को लेकर आएगा, जो आग पतरस के द्वारा पेंटिकॉस्ट के दिन जलाई गई थी, जिसके द्वारा एक दिन में 3000 लोगों ने बपतिस्मा दिया, वही आग एक पतरस के द्वारा लगाई जाएगी। अब मैं विश्वास करता हूं कि जरूर यह आग फैलेगी। समय शुरू हुआ है, योर टाइम स्टार्ट। अभी हमें शुरुआत करनी है, अपने आप को जांचना है और परखना है। खुदावन आपको इस कलाम के द्वारा बहुत आशीषित करे। मैं चाहता हूं कि यह कलाम जीवन बदलने वाला है। मैं बहुत गहराई में लेकर जाऊंगा, 19वां सेशन और गहराई में लेकर जाएगा। इसलिए इस वचन को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, आपके फेसबुक वॉल के ऊपर इसको शेयर करो, सारे ग्रुप में शेयर करो। कितने व्यूअर्स हमको देखेंगे डजंट मैटर, लेकिन कम से कम एक व्यक्ति भी अगर इसको समझेगा ना, तो हमने दिल्ली जीत ली है। एक व्यक्ति भी अगर इस आग को कैच करता है ना, कैच द फायर कहा जाता है, ऐसा कैच नहीं होता है फायर। हमें फायर को लेने के लिए सही तरीका चाहिए। सही तरीके से पतरस और उसकी टीम खड़ी हो गई, इसलिए सारी दुनिया में ये सुसमाचार की आग फैल गई और सारी दुनिया में पापियों ने मन फिराया और यीशु को अपना मुक्तिदाता बोलकर ग्रहण किया। हालेलुया। आइए हम तैयारी करें उस खुदावन के लिए, और खुदावन चाहता है इस अकाल में मैं तुम्हें बचाऊंगा, इस अकाल में तुम्हारी, क्योंकि बाइबल कहती है जो खराई से चलता है वो अकाल में तृप्त रहता है। खराई से चलो, अकाल में खुदावन इसहाक के नहीं, आपको पलिश्तियों के देश में जैसे इसहाक को तृप्त किया था, वैसे आपको भी तृप्त करेगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इस मैसेज को। राजू ठाकुर को फेमस करने के लिए नहीं, तो खुदा के कलाम को, यीशु मसीह के नाम को फेमस करने के लिए हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करो, ताकि खुदा के नाम को ऊंचा उठाया जाए, यीशु के नाम में। धन्यवाद देते प्रभु इस कलाम के लिए, सेशन के लिए। जो लोग देख रहे, जो देखेंगे उन्हें आशीषित कीजिए। और इस कलाम के द्वारा आमोस नबी ने जो भविष्यवाणी की है 8:11 में, इस अकाल में ये अकाल के चंगुल में ना आए, ताकि उनके पास अच्छे कोठार या अच्छे भंडार या अच्छे भंडारी रहे। इसलिए उनको चुनने के लिए और अपने जीवन में उस बातों को स्टोर करने के लिए पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई कर। अगर मुझे देखने वाला कोई बीमार है, प्रभु उनको छू लेना, और इसी वक्त आपकी चंगाई का अभिषेक करते हुए यीशु नासरी के कोड़े खाने से मैं डिक्लेयर करता हूँ कि वो चंगे हो गए। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बिजनेस प्रॉब्लम है, नौकरी प्रॉब्लम है, प्रभु उनके लिए सही रीति से, आत्मा और सच्चाई से, ईमानदारी से मेहनत करने के लिए दरवाजे खोल दे। दया कर, कृपा कर, सभी को आशीषित कर, सबको तेरे लहू के अंदर ढकता हूँ। अब विश्वास करता हूँ कि प्रभु ये कलाम उनके जीवन में आशीष को लेकर आएगा और मसीह कहलाने वाली बुनियादी नींव के ऊपर मजबूती से खड़ा रखेगा, जिनको कोई आंधी तूफान या किसी दुनिया की लुभावनी और चिकनी चुपड़ी बातें उन्हें उनके विश्वास से गुमराह नहीं करेगी। धन्यवाद देते प्रभु जी, कोई लापरवाही नहीं करेगा, सावधानी बरतते हुए तेरे वचन के अनुसार चलेगा, यह विश्वास में करता हूँ। पवित्र आत्मा तू उनकी अगुवाई कर। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए खुदा यीशु के नाम में मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की अलौकिक सुसंगति आप सभी के साथ हमेशा बनी रहे। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू।